सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी बायो के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले इस चैनल पे एक वीडियो बायोलॉजी के 190 प्लस क्वेश्चंस की आ चुकी है पार्ट 1, और इस बुक में जो कंटेंट दिया है या इस वीडियो का जो कंटेंट है, गगन सर ने एक ऐप लॉन्च किया है टेस्ट रैंकिंग के नाम से। वहां पर गगन सर ने कंप्लीट ई बुक प्रोवाइड करा रखी है रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो वहीं से इस वीडियो का कंटेंट लिया गया है। और इस वीडियो में ये बायोलॉजी का पार्ट 2 है जिसमें हम 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये लेवल 2 के क्वेश्चन है, यानी इससे पहले जो बायो की वीडियो थी उसमें बेसिक क्वेश्चंस थे, ये थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले चैनल पर रेलवे से रिलेटेड और भी वीडियोस को अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं। रामबाण की जो रेलवे जीके की बुक आती है और जो स्टैटिक जीके की बुक है, उन दोनों का कंटेंट भी अपलोड किया जा रहा है, तो आप वहां से भी वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसी बुक का पीडीएफ आप टेस्ट रैंकिंग ऐप से जाके डाउनलोड कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद पीडीएफ पढ़ने का टाइम अब आपके पास बचा नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो से ही आप इसको एक प्रैक्टिस सेट की तरह भी वीडियो को आप यूज कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं या और आपकी तैयारी किस लेवल की हो गई है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के लेवल 2 के क्वेश्चंस को। लेवल 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेवल 1 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया जा चुका है जिसमें 190 क्वेश्चंस थे। इस वीडियो में हम 200 क्वेश्चंस को क्विकली एक बार ओवरव्यू या गो थ्रू कर लेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजी के लेवल 2 के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस्र में पुराना ममियों में धमनियों किस उचित परीक्षण के कारण अक्षुण पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यास्थ तंतु के कारण। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा चूने के अनुप्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इन चारों ऑप्शन में ये ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कागज विनिर्माण उद्योग में उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, रेशेदार पादप। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। पेशीय थकान निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होती है? यानी मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है? लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। सजीव वस्तुओं को वनस्पति जगत जंतु में जैसे उपवर्गों में समूहित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु जगत के लिए सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर में सेल्यूलोज होता है। रुधिर में बिंबाणु किसके लिए आवश्यक होते हैं? रुधिर का थक्का बनने की शुरुआत करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए प्रक्रिया का स्थान नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क। निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन जीन्स से एंटीबायोटिक उत्पादक कवक फंगस की खोज की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? जीवाणु। निम्न विटामिनों में से कौन सा हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? ऑप्शन नंबर डी,
विटामिन डी। स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा। पौधों को वृद्धि पूर्ण उर्वरक से आबाद होती है। किसी पूर्ण उर्वरक में सदैव एन, पी और के होते हैं। तो इन ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन अलग अलग सत्य है किंतु कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन नंबर डी, कोशिका यानी सेल। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। लैंगिक जनन वाले पुष्पी पादपों के युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइटस क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अगुणित यानी एप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? ऑप्शन बी, भ्रूण खाद्य निचय यानी फूड रिजर्व और आवरण से। किसी अर्ध शुष्क क्षेत्र में एक किसान दावा करता है कि उसकी कृषि पद्धति पर्यावरण के बहुत अनुकूल है। उसके खेत की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धतियां इस दावे के उचित ठहरा सकती हैं? फसलों की हेर फेर की पद्धति अपनाना, बड़े पैमाने पर संचार व्यवस्था में लाना, जैव उर्वरकों का प्रयोग करना या वृक्षों की कतार लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला पॉइंट, दूसरा और चौथा, ये तीन सही है, थर्ड नंबर का गलत है। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड यानी गॉइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? आवर्तु ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिकाओं का भाग नहीं है? संयोजी ऊतक। निम्नलिखित विटामिनों में से किस एक का अग्रगामी एफ कैरोटीन से प्राप्त होता है? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? हृदय की। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? जिब्रेलिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वायु SO2 के प्रदूषण के सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। अन्य खाद्यों की अपेक्षा वसा उपचयन होने पर अधिकतम ऊर्जा देती है। इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? ऑप्शन डी, खाद्य और अजीर्ण आहार में जल के आधिक्य का अवशोषण, ये यकृत का कार्य नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? मूत्र मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी असमतापी है? शार्क।
कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और एकल कोशिका जीवित जीव के सभी कार्यों को करती है। कोशिका जीवित जीव की मूल इकाई होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं और कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? केवल समसूत्री कोशिका विभाजन। एक उर्वरक के द्रव्यमान के अनुसार 20% नाइट्रोजन है। किसी फल वृक्ष को 1 किलोग्राम के तुल्य नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए उर्वरक की कितनी मात्रा आवश्यक है? 0.2 किलोग्राम। किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सक रोगी को लौह एवं फॉलिक अम्ल की गोली देने की सलाह देता है। वह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? अरक्तता यानी एनीमिया। निम्नलिखित में से किसमें अपमिश्रण के कारण ड्रॉपसी रोग होता है? सरसों का तेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता है? सागौन की पत्तियां। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग अभिनिर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल है? ऑप्शन डी कीट। किसी प्राणी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में सर्वाधिक बहुल अकार्बनिक संघटक कौन सा है? ऑप्शन बी जल। शहद में निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा प्रमुख है? फ्रक्टोज। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतया क्या कहा जाता है? डेंगू। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचरित रोग नहीं है? स्कर्वी। प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। विटामिनों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 यानी शरीर में संयोजी ऊतक के निर्माण के लिए विटामिन सी आवश्यक है और आरबीसी की परिपक्वता में विटामिन बी12 सहायक होता है। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें एक बाह्य काय आच्छादन का आवर्ती निर्मोचन नहीं होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केचुए में। मानव के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सुखाया हुआ प्रकंद। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य स्थितियों में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सर्जित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी एमिनो एसिड यानी अमीनो अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? नीली व्हेल। नीचे लिखे हुए भागों में से शरीर के किस एक हिस्से की मांसपेशियों को धीरे धीरे संकुचित होती हैं परंतु संकुचित अवस्था में लंबे समय तक बनी रह सकती है? ऑप्शन डी टांग। निम्नलिखित में से कौन सी एक बीमारी प्रदूषित जल के कारण नहीं होती है? छक्षमा या टीबी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? प्लेटिपस। जरा दूरदर्शिता एक दृष्टि दोष किस कारण से होता है? पक्षभागी पेशियों का कमजोर होना। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की मुड़ा हुआ प्रतीत होता है?
ऑक्सिन। हमारे आंतरिक शरीर अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चिकित्सा निदान में चुंबकीय अनुदान चित्र संचरण एमआरआई प्रयुक्त किया जाता है। यह मुख्यतया क्यों संभव है? हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के साथ आयनों की गति चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों ही पॉइंट सही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किसमें होता है? क्षुद्रांड में। स्वास्थ्यकर आहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन डी, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की इष्टतम मात्रा के साथ पर्याप्त मात्रा में जल और रेशों के स्वास्थ्यकर आहार बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? पिता द्वारा। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी कॉलेरा, टीबी और टाइफाइड। ये तीनों जीवाणु से होने वाले रोग हैं। पादप ऊतक, हरित ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही, यानी यह खम्भ और स्पंजी पर्णम द्योतक द्वारा बनता है और यह मृदुतक का एक स्वरूप है, एक रूप है जिसमें हरित लवक होता है। जंतु कोशिकाओं में परासरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थर्ड और फोर्थ इसमें ऑप्शन सही है, यानी यह जंतु काय के अंदर स्थिर जल विभव बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और जंतु कोशिका अंगों में जल विभव विलेय विभव से कहीं अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ए में है दोनों कथन अलग अलग सत्य है और कथन एक का सही स्पष्टीकरण, यानी लाल रुधिर कोशिका जल में रखने पर फूट जाती है। परासरण परिघटना के कारण जल लाल रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जल संक्रामक बीमारियों में से कौन सी एक बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है? यकृत शोथ ए। परंपरागत कर्णपाली छेदन प्रक्रम में रुधिर नहीं बहता, इसका कारण क्या है? कर्णपालियों में पाए जाने वाले उपास्थियों में शरीर के अन्य भागों के विपरीत अपेक्षाकृत कम रुधिर की आपूर्ति होती है। मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करने के बाद मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम प्रारंभिक गुणन कहाँ दिखता है? यकृत में। रुधिर के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक भाग शरीर की रक्षा का कार्य करता है? श्वेत रुचि कर्णिकाएं। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में एड्स के केस में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य रोग विषयक लक्षण में शामिल नहीं है? 1 महीने से ज्यादा की दीर्घ स्थायी खांसी। पोलियो बीमारी किसकी वजह से होती है? विषाणु की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे शरीर का कठोरतम अंग है? दांतों का इनेमल। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक कोशिका कला सूत्र कणिका कोशिका द्रव्य। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है जीवित जीवों के पाचन तंत्र में? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है।
पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्रता का कारण किसकी बहुतायता को माना जा सकता है? दृढ़ोतक की बहुतायता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? मैग्नीशियम। निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? स्नायु पेशियों और हड्डियों को जोड़ता है, ये सही है। और स्नायुओं में बहुत छोटा आव्यूह होता है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। कोशिका कला वर्णनात्मकतया पारगम्य होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचालन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक दिया जाता है। अनियतापी प्राणी कौन है? वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दात्र कोशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कणिकाओं की। पौधे और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन। चमगादड़ अपने शिकार को रात के अंधेरे में पकड़ सकते हैं। चमगादड़ पाराश्रव्य ध्वनि का उत्पादन और संसूचन दोनों ही सही है। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है और जो ऑप्शन सेकंड है वो ऑप्शन फर्स्ट के लिए सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। संतुलित आहार में सन्निहिततया क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 ऑफ कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? फुसफुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोई व्यक्ति एक ऐसे भवन के कमरे में फंस गया था जिसमें आग लगी हुई थी। अग्निशामकों को उसे बाहर निकालने के लिए धुएं से भरे कमरे की खिड़की के शीशों को तोड़ना पड़ा। घायल व्यक्ति के बाहर निकल जाने पर उसका प्रेक्षण उपचार किसके लिए होना चाहिए? आंतरिक अंगों की क्षति के लिए। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो है रेट्रो विषाणु। सिरका यानी विनेगर का प्रमुख घटक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कस और ठसाठस भरे कवक जाल। एकाकाष्ठीय पादपों की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य का परिवहन करना। फ्लेमिंगो जैसे पक्षी एक टांग पर खड़े रह सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इससे संबंधित सही है? एक टांग पर खड़े रहने से फ्लेमिंगो अपने शरीर के ताप और ऊर्जा को संरक्षित रख सकते हैं क्योंकि वह काफी बड़े सतही क्षेत्र को कम करके तापमान की क्षति को रोक सकते हैं। यह ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? बैबून। पशु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वही प्रजनन एक ही नस्ल के बिना किसी सामान्यता पूर्वज के 4 से 6 पीढ़ियों के लिए असंबंधित जंतुओं को प्रजनन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? हृदय की ध्वनियां हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती हैं।
निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? कोशिका झिल्ली। हमारी देह कोशिका में ऑक्सीकरण से हानिकारक मुक्त मूलकों का मोचन होता है, ये सही है। हानिकारक मुक्त मूलकों को निष्प्रभावित करने के लिए हमारी देह स्वयं प्रति ऑक्सीकरण उत्पन्न करती है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया? जेसी बोस ने। चमगादड़ रात में अपराध की दूरियां, दिशाएं, स्वभाव एवं आमाप का पता लगा लेते हैं। यह किन तरंगों के परावर्तन के कारण संभव है? दूरवर्ती पिंडों से उत्सर्जित पराश्रव्य तरंगे। मक्खी दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है? मेथनोइक एसिड यानी मेथनोइक अम्ल। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? जठर के खाली होने की दर काव्य के प्रकार पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा को विखंडित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? ऑप्शन डी, ए बी या बी ब्लड ग्रुप को। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन से आहार के घटक माने जाते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, विटामिन, खनिज और जल, ये चारों ही माने जाते हैं। स्वपोषी पादपों में कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्णहरिम वर्णक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन का प्रयोग कर जल का वाष्प में रूपांतरण होता है। इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन 1 सही है, लेकिन ऑप्शन 2 यानी कथन 2 गलत है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव अपनी जातियों की संतति पैदा करते हैं। जनन के लिए नर और मादा लैंगिक अंशों का होना परम आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 ये गलत है। मनुष्य में गुणसूत्र के 23 युग्म होते हैं जिनमें से एक लिंग गुणसूत्र होता है और शेष 22 लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक्स सहबद्ध रोग लिंग गुणसूत्र पर उत्परिवर्तनों से संबंधित है। दूसरा कथन है वर्णांधता एक्स गुणसूत्र में उत्परिवर्तन से परिणामित होती है। इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए स्वाइन फ्लू के वैश्विक प्रकोप के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, इसका जोखिम सूकर मांस खाने वालों में अपेक्षाकृत अधिक है। इसमें संक्रमित व्यक्ति से संसर्ग द्वारा फैलने की प्रवृत्ति होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है, शरीर के संतुलन एवं सामान्य तथा पेशी टोन को संचारित करता है? अनुमस्तिष्क। काला आजार का रोग कारक लिशमानिया किसके द्वारा अलैंगिक संवर्धन करता है? त्रिखंडन द्वारा। टीके के विशिष्ट रोग प्रतिरक्षी प्रोटीन के संश्लेषण के अभिप्रेरण द्वारा संरक्षण प्रदान करता है। शरीर में रोग प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन बी, लसिका कोशिकाएं। जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक यानी मशरूम किससे संबंधित होता है? कवक से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? सोडियम। मेरु क्षति का उपचार किसके द्वारा निकलने की संभावना है? स्टेम कोशिका चिकित्सा द्वारा। समाचार पत्र में लपेटे खाद्य के किससे संदूषित होने की संभावना होती है? सीसा यानी लेड द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं करता है? चीड़। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल नहीं है? सेब। सेकेंड यूनिट की तरफ चलेंगे। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने में समर्थ हैं? उनके अपने प्रोटीनों का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? जाइलम चालनी पट्टिका, चालनी नालिका और सहचर कोशिकाओं से बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी में भौतिक लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया? पंचानन माहेश्वरी। अवटु यानी थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन करती है जो उपापचय दर को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह जीवाणु है जो मानव शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैल्मोनेला टाइफी। विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपना आहार का संश्लेषण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है? स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? जीव द्रव्य कला में। निम्नलिखित कोशिका अंगों में किसमें प्रोटीन डान वाला इसका अपना आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है? राइबोसोम में। पादपों में संवहन ऊतक का एक घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? परिरंभ। निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? सीलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसी पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है? इल्ली। नाम पद्धति की संहिता कोड के अनुसार जीव विज्ञान संबंधी नाम को लिखने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा अमीबा प्रोटियस। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह हृदय की विद्युत सक्रियता का ग्राफीय चित्रण है। पेनिसिलिन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीवाणु इस प्रतिजैविक को बी लैक्टोमेज नामक एंजाइम द्वारा निम्रीकृत कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है, स्तनधारियों की कोशिका के निम्न में से किस अंगक में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं? लाइसोसोम। हैजा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक रोग है जो संदूषित खाद्य या जल के सेवन करने से होता है। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक और हलित लवक। चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका
SER के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बढ़ रहे तरुण पादप की शीर्षस्थ विभज्यों तक कुछ क्षति पहुंचने पर प्रभाव पड़ेगा पादप की लंबाई पर। निम्नलिखित में से किन जगतों में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं? मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? पीलिया। आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण करके किसके द्वारा किया जाता है? पित्तरस द्वारा। फेफड़ों से ऑक्सीजन कृत होकर रक्त कहां आता है? बाएं आलिंद में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? जल के। एक प्रतिवर्ती आर्क का सही परिपथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा चित्रित होता है? ग्राही संवेदी तंत्र कोशिका मेरु रज्जु प्रेरक तंत्रिका कोशिका कार्यकर। यदि दिए गए एक पादप की गुणसूत्रों के एक सेट कोड द्वारा दर्शाया जाता है, तब द्विनिषेचन होने पर एक द्विगुणित पादप के युग्मनज और भ्रूणपोष केंद्रक में गुणसूत्रों के क्रमशः कितने सेट होंगे? इसका आंसर हो जाएगा 2n और 3n। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है? एक स्ट्रैंडेड RNA। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? बोमेन संपुट। पौधों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बायोफ्राइटस में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। उच्चतर से निम्नतर की ओर जीवों के वर्गीकरण के पदानुक्रम के स्तरों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? फाइलम, जीन्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। पादपों में मेरिस्टमी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत संकेत आंतरिक किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? घास, बकरी और मानव। निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? पेशी ऊतक में। यदि किसी अज्ञात दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति के पेट की पत्तियों की अम्लस्राव कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से एक जैव अणु का पाचन सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित होगा? प्रोटीन। रक्त स्कंदन यानी रक्त थक्का बनने में निम्न में से किस विटामिन की भूमिका होती है? विटामिन के की। प्रोबायोटिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव दूध के दही बनने और अम्लीकरण का कारण बनता है? लैक्टिक अम्ल, बेसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। न्यूक्लियक अम्ल की आणविक संरचना से संबंधित शोध के लिए फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन के साथ वर्ष 1962 के नोबेल पुरस्कार का भागीदार निम्नलिखित में से कौन एक था? मॉरिस ह्यूग, फेडरिक विल्किंस। कंडराएं यानी टेंडन जिनके माध्यम से मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है, निम्नलिखित में से किस एक लंबी रेशेदार प्रोटीन का दृढ़ सघन बंडल होती हैं? कोलेजन का।
स्लीपत के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। मेलेनिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका आइरिस को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? पराबैंगनी विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानव नेत्र अपसारी लेंस से युक्त एक अपरिवर्तन निकाय है। ये ऑप्शन सही नहीं है। बढ़े हुए सीरम यूरिक अम्ल स्तर के कारण गाउटी आर्थराइटिस से ग्रसित रोगों को निम्नलिखित खाद्य घटकों में से किस एक का अंतर्ग्रहण न्यूनतम रखना चाहिए? यानी किस चीज को न्यूनतम खाना चाहिए? न्यूक्लिक एसिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रोगाणुओं यानी माइक्रोब्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी रोगाणु से कोई एंटीबायोटिक प्राप्त नहीं किया जाता। ये ऑप्शन सही नहीं है। सुनहला धान यानी गोल्डन राइस आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल का पादप है जिसमें समाविष्ट जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है? विटामिन ए के लिए। किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है क्योंकि इसमें होता है काइटिन। निद्रालु रोग मनुष्यों और अन्य जंतुओं का एक परजीवी रोग है। यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ट्रिपैनोसोमा द्वारा। निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में खाद्य सुरक्षा पर कानून प्रवर्तित करती है? FSSAI। डेंगू का वायरस तेज बुखार और त्वचा पर छाले उत्पन्न करता है और एक विशेष प्रकार की रुधिर कोशिकाओं की संख्या को कम कर देता है। ये रुधिर कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ऑप्शन बी, पट्टिकाणु। वृक्क यानी गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेनिसोजन को एंटियोसेनोजन में परिवर्तित करता है। यह एंजाइम कौन सा है? रेनिन। लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी में न्यूक्लियस, सूत्रकणिका और अंतरस्रावी जालिका नहीं होती है। मानव नेत्रों में वर्ण दर्शन किन प्रकाशग्राही कोशिकाओं का प्रकार्य है? शंकुकोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्लूकोज एक साधारण कार्बोहाइड्रेट्स है। यह सही नहीं है। जीवाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। एक घोड़ा और एक गधा जनन द्वारा खच्चर पैदा कर सकते हैं जो एक अनउर्वर पशु है। घोड़े और गधे की निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नता के कारण ये अनउर्वरता है? जाति अलग है। एक पौधे में पीली पत्तियां तथा मृत धब्बे डेड स्पॉट निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होते हैं? पोटेशियम की कमी। फ्लोराइड दंत मंजन की कभी कभी इसलिए अनुशंसा की जाती है क्योंकि फ्लोराइड पालक के बनने को रोकता है। कैक्टस के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पत्ते लघुकृत होकर कंटक रह जाते हैं। सही है। तना प्रकाश संश्लेषण करता है। दोनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस एक में मिथेनोजेंस अर्थात मीथेन उत्पादित करने वाले जीवाणु नहीं होते हैं? वायुजीवी पर्यावरण में। मलेरिया परजीवी क्या है? प्रोटोजोआ। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? जाति समृद्धि और उच्च श्रेणियों की स्थानिकता जैव विविधता के प्रमुख स्थलों की पहचान के लिए ये सही है। जाति विविधता उष्ण कटिबंधीयों में अधिकतम होती है और नीचे ध्रुवों की ओर घटती है। ये भी सही है। जैव विविधता का संरक्षण स्वस्थाने इन सीटू और पर स्थाने एक्स सीटू भी हो सकता है। ये भी सही है। तो जितने भी ऑप्शन, तीन के तीनों ऑप्शन, ये सभी सही हैं। विषाणुओं को मारना कठिन है क्योंकि उनमें कोशिकीय संरचना का अभाव होता है।
जब कोई प्रकाश किरण कांच की सिल्ली यानी स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। हृदय संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु किसी सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में क्या होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल का निम्न स्तर, उच्च एचडीएल, दोनों ही सही। रोगवाहक और रोगों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एनेफ्लीज से मलेरिया होता है, सही है। एंडीज एजेप्टी चिकनगुनिया, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी सूलचर्मी एकाइनोड्रम समुद्री नहीं होते, सही है। कीट सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते, ये भी सही है। कई नर वानरगण यानी प्राइमेट्स वृक्षवासी होते, ये तीनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डीएनए के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है, सही है। नाभिकीय डीएनए प्रति समांतर चलने वाली दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में से युक्त द्विकुंडली होता है, यह भी सही है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, यह भी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नर अगुणित होते हैं, सही है। कर्मी वर्कर बंधन और द्विगुणित होते हैं, ये भी सही है। रानी रॉयल जेली पर पोषित हुए द्विगुणित लार्वा से विकसित होते हैं, सही है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ खाद्य सामग्रियों में विद्यमान होने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं? पीड़कनाशी अवशिष्ट, शीशा या लेड, मेटेनियल येला, पारा मरकरी, ये चारों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बायोलॉजी के 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया गया है। ये क्वेश्चन लेवल 2 के थे, यानी ये हाई लेवल क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, यानी टिक मार्क के साथ आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप टेस्ट रैंकिंग ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गगन सर द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो आपको इस बुक का किस टॉपिक पे चाहिए, आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।